Yes, so basically, I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. Um, and I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. She went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. They said Arunachal is not part of India very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. On the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said our position. Jiangnan is part of China's territory. China does not recognize the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India. सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल भारत चीन संबंधों को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हैं। जो प्रवक्ता हैं चीन के विदेश मंत्रालय के, उनकी तरफ से एक बयान जो है वो दिया गया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश जिसे वो जांग नान के नाम से कहते हैं कि ये हमारा था और भारत ने अवैध कब्जा करके रखा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और आगे भी हमारा रहेगा। दोनों के बीच एक खटास अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से हम देख रहे हैं। अब किस तरफ ये टेंशन अब आगे जाती हुई दिखाई पड़ेगी सर? राजेश जी, इसका जो है, जैसे आपने बयान किया है, बताया है, अरुणाचल प्रदेश एक हमारा और चीन के बीच में, जो चीन उसको कहता है कि ये डिस्प्यूटेबल टेरिटरी है, उसको चीन अपना हक बताता है और उसको जो है साउथ तिब्बत बताता है और उसको जो है जंगनान के प्रोविंस के नाम पे वो बताता है कि ये हमारा हिस्सा है, जो भारत ने जो है इलीगली कब्जा किया है। जहां तक भारत का स्टैंड है, भारत कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, इट इज इनडिस्प्यूटेबल, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, हमारा हिस्सा है। और आपने देखा होगा समय समय पर जो है चाइना अरुणाचल प्रदेश में जो नाम हमने दिए हुए हैं, उन जगह के नाम भी वो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसमें और इसके ऊपर कई दफे हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कई दफे स्टेटमेंट दी है कि नाम बदलने से कोई टेरिटरी किसी और की नहीं हो जाती, वो जिसकी है उसकी रहती है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में अब ये नई कार्रवाई शुरू हुई है, वो जो लेडी है वो पिछले 14 साल से यूके में रहती है और वो किसी फाइनेंशियल सर्विस में काम करती है। यूके से वो जापान में जा रही थी, वहां पे जाके उनका जो है, क्योंकि चेंज ओवर करनी थी फ्लाइट, और वहां से उनको जो है चाइना की जो फ्लाइट है वो पकड़नी थी, मतलब चाइनीज ईस्टर्न एयरलाइंस की। और वहां पे जो है चाइनीज ने, जो वहां पे एयरलाइंस के लोग थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि ये जो आपका पासपोर्ट है, और जब उन्होंने देखा उसका प्लेस ऑफ बर्थ तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश लिखा था, तो उन्होंने उसको जो है ये कहा कि ये तो जो आपका इलीगल पासपोर्ट है, आपको तो चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए। इसके पर उसने जो है ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने जो है, जो इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने जो है कांटेक्ट किया और उसको जो है जो भी सुविधा दे सकते दिया, फिर वो आगे प्रोसीड कर गई। तो इसकी ये तो चीज चलती रहती है भारत और चाइना के बीच में। और जैसे ये हमको अब जो है क्या नीति करनी चाहिए, वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जो चाइना अरुणाचल प्रदेश में करता है, हमको तिब्बत में उसके हिसाब से करना चाहिए। और तिब्बत जैसे चाइना, तिब्बत के बारे में जब भी बात करो तो चाइना जो है एकदम ठीक हो जाता है, तो हमको रेसिप्रोकेट उसी तरीके से करना चाहिए। और पहले हम यहाँ तक भी सजेशन दिया था कि तिब्बत में जो उनके चाइनीज ने जो अपने नाम लिखे रखे हुए हैं, हमको अपने नाम देने चाहिए उनके, क्योंकि आज का जमाना वो जमाना नहीं है जो शराफत की लैंग्वेज ना इंसान समझते हैं ना देश समझते हैं। तो भारत को उसी तरीके से रिस्पांस देना चाहिए, और भारत ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और इमीडिएट रिस्पांस दिया है, ताकि चाइना को ये मैसेज देने के लिए कि आप अरुणाचल प्रदेश के बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश ना कीजिए। राजेश जी, दो पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। पहले तो क्योंकि माओ तसे तुंग ये थ्योरी देखे गए थे 5 फिंगर की, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, उसमें सिक्किम है, उसमें लद्दाख है, साथ में भूटान भी है और नेपाल भी है। इस 5 फिंगर को चीन अपना मानता है। तो क्या मान के चलें कि चीन जो पहली फिंगर है
उसके ऊपर अब प्रेशर बनाना धीरे धीरे शुरू कर रहा है और यहाँ पर आने वाले वक्त में टकराव एक हो सकता है। और भारत ने जो एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में की, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, उसने भी क्या चाइना को एक नई टेंशन दी है? बिल्कुल वही चीज राजेश जी, आपने बिल्कुल सही नब्ज को पकड़ा है। मैं भी यही चीज कह रहा था। ये जो एक्सरसाइज और जिसके ऊपर आपके साथ हमारी बातचीत भी हुई थी, इस एक्सरसाइज के ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश में हुई है, वो एक्सरसाइज हमने वो मैसेज देने के लिए दी थी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश को हम अपना हिस्सा बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और हम मिलिटरीली भी हम तैयार हैं और हम जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये मैसेज जो है बांग्लादेश को भी दिया गया था कि इसमें जो है बांग्लादेश को भी ये ना लगे कि वो चाइना जो है नॉर्थ में है तो उसको बचा लेगा। ये बांग्लादेश को भी मैसेज था। इसलिए जो आपने देखा होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 3 नए गैरिजन बना दिए हैं, ये दिखाने। तो ये एक मैसेजिंग थी इस एक्सरसाइज के जरिए। उस मैसेजिंग का ये असर है जो चाइना ने जो ये हरकत की है, क्योंकि चाइना में कोई भी चीज अगर कोई इंडिविजुअल भी करता है तो वो चाइना इंडिविजुअल अपनी मर्जी से नहीं करता, वो जो है चाइना में हर चीज जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से होती है। तो जो ये सिविल एयरलाइंस के लोगों ने जो बदतमीजी करी है लेडी के साथ, वो बदतमीजी का भी ताल्लुक जो है इसी से है कि तंग किया जाए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। और मेन जो खास तौर पर जो ये रीजन है, वो रीजन यही है कि हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की और चाइना को ये दिखा दिया कि कोई भी आपके नापाक इरादे अगर हैं तो उनका जो है मुंह तोड़ आपको जवाब दिया जाएगा। चाइना ने जो है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बना रहा है, उसके ऊपर भी भारत ने उसको ठीक तरीके से जवाब दिया। और उसमें जो है असम के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि चाइना से तो इतना ज्यादा पानी नहीं आता, 65% पानी तो भारत से ही उस नदी में गिरता है। तो इसलिए चाइना ये थोड़ी चाइना की ये पॉलिसी रहती है कि चाइना लड़ता नहीं है, लेकिन चाइना इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करता रहता है अपने पड़ोसी देश के ऊपर। आप वियतनाम का हिसाब देख लो, आप फिलीपींस के साथ देख लो, आप ताइवान के साथ देख लो, आप जापान के साथ उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ये चाइना की पॉलिसी है। जी, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जिन देशों के नाम गिनाए, ताइवान की बात करें, फिलीपींस की, वियतनाम की या जापान की, क्या भारत इन देशों के साथ मिलकर कोई एक ऐसी अलायंस बना सकता है जो, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जहां पर फिलीपींस के लिए, जापान के लिए चीन का मुकाबला अकेले दम पर करना मुश्किल होगा। क्या ये देश मिलकर कोई नेटो जैसा कोई एक अलायंस बना सकते हैं इन फ्यूचर्स चाइना को काउंटर करने के लिए? देखिए राजेश जी, भारत की ये पॉलिसी रही है कि भारत कभी भी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं करता है। भारत को डायरेक्टली जो है किसी अलायंस में, क्योंकि आप जब मिलिट्री अलायंस करते हैं तो आप दूसरे देश को जो है एंटेगनाइज कर देते हैं, दूसरे देश को आप और जो है उसको नजरों में आप और ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये मिलिट्री अलायंस करने की जरूरत है। डिप्लोमेटिकली यस, डिप्लोमेटिकली आप जैसे देखेंगे कि जैसे वियतनाम के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वियतनाम को हम डिफेंस में भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, फिलीपींस को हमने जो है अपना मिसाइल दी है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल दी है, जापान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ताइवान का जहां तक ताल्लुकात है, ताइवान के साथ हमारा जो है जहां तक जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील माइक्रोचिप्स वगैरह वो हम उनके साथ कर रहे हैं। तो हमको मिलिट्री अलायंस करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमको इनके साथ डिप्लोमेटिक चैनल पे बातचीत करनी रहनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज अगर ऐसी इश्यू उठता है तो ये जो 5-6 देश जो मैंने और आपने गिनवाए हैं, इनका एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया जाए डिप्लोमेटिकली, ना कि मिलिटरीली। क्योंकि मिलिटरीली अभी हमारे हित में नहीं है, जब तक हम उस स्टेज पे ना पहुंच जाए जहां पे हम चाइना को डायरेक्टली चैलेंज कर सके। और वो अभी भारत को टाइम लगेगा, कि भारत का जो मेन फोकस है अभी इकोनॉमी को डेवलप करना है, ताकि हमारी अगर इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी तो मिलिट्री तो आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं राजेश जी। लेकिन चलिए, ये अरुणाचल को लेकर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर कहीं टकराव हो सकता है दोनों देशों के बीच, चाहे वो फिर एक सीमित क्षेत्र में ही क्यों ना हो। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सरोही सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू साहब, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद राजेश जी, थैंक यू।